वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि पिछला साल, अगले साल जो आने वाला है 2026, वो 2025 से अच्छा हो। यानी कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि जो पिछला साल है उससे आने वाला साल बहुत अच्छा हो। अगर पिछला साल अच्छा था तो अगला साल उससे भी ज्यादा अच्छा हो। अगर कुछ तल्ख यादें थी तो वो 2026 में खत्म होनी चाहिए। यह हर इंसान की ख्वाहिश होती है। 2026 में आज जिस जोड़े की हम बात करेंगे वो है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब, फलक का 8वां घर। आज हम उसकी बात करेंगे, स्कॉर्पियो की। साल के शुरू में ही जो मार्स है वो सेगिटेरियस में होगा, यानी कि दूसरे घर में होगा। लेकिन जब भी हम एनुअल हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसमें 4 बड़े प्लैनेट्स की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। एक तो जुपिटर है, राहु है, और केतु और सैटर्न। जुपिटर तो आपके स्कॉर्पियो लगन में एक योग कारक प्लैनेट है। सैटर्न केंद्र का तीसरे घर का मालिक है। और राहु केतु तो वैसे आपके घर में अच्छे भी होते हैं, केतु आपके घर में बहुत अच्छा होता है। तो यहां पर ये 4 बड़े प्लैनेट्स, क्योंकि जुपिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ट्रांजिट है, वो एक ही साल में 3 ज़ोडिक साइन कवर करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न पूरे साल स्पाइसेस में रहेगा, जो आपका 5th हाउस बनता है। राहु केतु एंड ऑफ नवंबर तक रहेंगे आपके 10वें और 11वें घर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर का ये ट्रांजिट है, वो आपके 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर अच्छा नहीं माना जाता। जुपिटर जो है वो 8वें घर में कम से कम आपको ये सुकून जरूर देगा कि 8वें घर की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें थोड़ी कम जरूर करेगा, और यहां से बैठकर दूसरे घर को देखेगा जो उसका अपना घर है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पर आपको बहुत हद तक प्लानिंग करनी है कि अपने एक्सपेंस, अपने खर्चों को किस तरह कंट्रोल करते हैं आप। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक चैलेंज होगा। इस चैलेंज को आपको पहले हाफ, यानी कि जून तक, थोड़ा सा आपको बहुत रली ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस तरह अपने एक्सपेंस को आप बचाते हैं, किस तरह अपने खर्चों पे कंट्रोल करते हैं, किस तरह जेन्युइन जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर खर्चा करते हैं, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई बड़ी परेशानी ना हो। क्योंकि साल के शुरू में 8वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक, यानी कि आपके इनकम का मालिक 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक कंबस्ट रहेगा। मरकरी लगन के हिसाब से दुश्मन ग्रह है, लेकिन आपका इनकम का घर का सोर्स भी वही है। और जुपिटर जब बैठा हुआ है उसका मालिक कंबस्ट हो तो ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ी सूरत हाल बन जाती है। साल के शुरू में ही मार्स जो है दूसरे घर सेगिटेरियस में होगा, जो कि एग्रेशन प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है। और एग्रेशन वाले जोडिक साइन में, वॉर वाले जोडिक साइन में सेगिटेरियस में बैठा हुआ है। दूसरा घर जो कि फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है वहां, और आपकी लैंग्वेज का भी होता है। तो हम बात करेंगे आपके कैरियर और आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ये कंफर्म कर लेनी है कि आप, क्योंकि स्कॉर्पियो है तो रेड कोरल स्टोन आपने ज़रूर पहनना है, क्योंकि मार्स 9 मई तक कंबस्ट होगा। किसी भी प्लेनेट का कंबस्ट होना जो है वो थोड़ा परेशानी का बाइस बन सकता है, क्योंकि यार वो एग्जॉल्टेड हाउस में भी आ जाएगा। साल के शुरू में वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा। अभी भी वो जहां बैठा हुआ है उसका बेहतरीन दोस्त है, वहां पे वो बैठा हुआ है, लेकिन कम बस सूरत हाल में है। तो रेड कोरल जितने भी हैं स्कॉर्पियस, उन्हें रेड कोरल स्टोन जो है जरूर पहनना चाहिए, और येलो सफायर भी वो पहन सकते हैं। यहाँ जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्स जो है 13 जनवरी को कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, यानी कि अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। तो ये एक विद वेरी गुड साइन कि मार्स जो है वो 3rd हाउस में आ जाएगा। 3rd हाउस में मार्स बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि आपका हिम्मत, खर्च वो आपकी पीक के ऊपर, अरूज के ऊपर होगी। 3rd का मालिक ज्यादा एग्जॉल्टेड में हो या 3rd में कोई प्लैनेट कोई एग्जॉल्टेड हो, ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 3rd का मालिक जितना भी नीच हो, खराब हो, ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका ये अपना
मालिक है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हद तक बढ़ेगा और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। फिर वहीं पर जो है वीनस जो है वो भी 17 जनवरी को कैंसर में आ जाएगा, जो कि आपके दूसरे और 12वें घर का मालिक है। और फिर वही मरकरी भी आ जाएगा जो कि आपके 8वें और 11th का मालिक है। तो मरकरी का भी उधर आना आपके लिए वो एक चीज़ का, मरकरी जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर मरकरी भी शुरू में उधर होगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर, क्योंकि मरकरी 17 जनवरी को उसने भी उधर ही होना है। और उसके बाद 11वें घर में मरकरी और पॉजिटिव प्लैनेट है, 11वें घर में एक लंबे अरसे तक रहेगा, कम्बस्ट भी रहेगा और वहाँ पर रेट्रोगेट भी होगा। ये सूरत हाल बनेगी। जुपिटर की जो ट्रांजिट है वो आपके 8वें घर से शुरू हो रही है और 8वां घर प्रॉब्लमेटिक घर है, लेकिन विरासती प्रॉपर्टी का भी, आपके पार्टनर का खाना माल भी है, आपकी ससुराल भी है। जुपिटर जैसा प्लैनेट जो विजडम रखता है, नॉलेज रखता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको नॉलेज है कि आपने अपने कैरियर को किस तरफ लेकर जाना है। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, उसका नॉलेज आपको ज़रूर है। और अगर आप रिसर्च बेस्ड हैं, रिसर्च बेस से रिलेटेड काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, तो यहाँ पे ये बड़ा आपको सपोर्ट करेगा। एस्ट्रोलॉजर हैं तो बहुत ही यहाँ पे जुपिटर आपको फुल सपोर्ट करेगा। एक्सपेंस एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे जुपिटर की 5वीं नज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी 9th नज़र जो है आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। वहाँ पे बहुत चीज़, क्योंकि यहाँ पे बेशतर प्लैनेट जो है वो आ जाएंगे। आपके मार्स भी इधर आ जाएगा और आपका मरकरी, वीनस भी इधर आ जाएगा, जुपिटर के साथ ट्राइंग होगी। यानी आपके घर में मार्स और राहु, तो जितना आप अपने घर का माहौल को पीसफुली रख सकते हैं उतना ही आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब मार्स और वीनस भी, मरकरी भी, ये सारे प्लैनेट आएंगे, क्योंकि वीनस जो है वो 6 फरवरी से आ जाएगा और मार्स जो है ये यहाँ पर आएगा। और मार्स जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि आपका अपना प्लैनेट है। मार्स और राहु अंगारक योग बनाता है। यहाँ पर घर का माहौल जितना पीसफुली होगा, मदर का घर भी है, पीस ऑफ माइंड भी है। और मार्च जो है 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक इधर आएगा। यहाँ आपने अपने घर के माहौल को, और कोशिश करें अगर आप घर से बाहर जाके काम करते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, फॉरेन निकल जाते हैं, तो आपके लिए एक आइडियल कंडीशन ये बना के जा सकता है। और जितना घर से दूर रह के काम करते हैं आपको उतना बड़ा बेनिफिट फायदा भी मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि अंगारक योग बनाएगा ना यहाँ पर। और ये सैटर्न आपके 5th पे त्रिकोण के घर में बैठा हुआ है, जुपिटर के घर में। आपको विजडम पूरा नॉलेज है किस तरह, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल काम करते हैं या मैकेनिकल काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ आपको ये बहुत सपोर्ट दे के जाएगा। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा मसला मसाइल ज़रूर हो सकता है, व्हीकल्स को लेके थोड़ा मसला मसाइल हो सकता है। कोई व्हीकल अगर आप खरीदना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो मरकरी भी यहाँ पे कम्बस्ट होगा और रेट्रोगेट होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को, डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर भरपूर नज़र रखनी है, पूरा उसको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तसल्ली करनी है। यहाँ ट्रस्ट नहीं करना, यहाँ पेपर वर्क करना है। अगर पेपर वर्क आपका कंप्लीट होता है तो यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनकर सामने आ सकती है। यहाँ ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ चीज़ें जो हैं थोड़ा अब नॉर्मलाइज चीज़ें हो सकती हैं। सैटर्न जो कि आपके 5th हाउस का बैठा हुआ है, जो कि आपके 3rd और 4th का लॉर्ड है, 5th हाउस में बैठा। 5th हाउस 3rd का मालिक 5th में बैठा, तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है तो ये आपके थॉट्स को, आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। लेकिन जब मार्स इधर आएगा, मार्स सैटर्न का यहाँ पे कंजक्शन होगा, और ख़ास तौर पर जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड सन भी इधर आ जाएगा, तो बहुत से लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो यहाँ इनको जॉब तो मिल सकती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन भी आपको आ सकती है। तो अपने माइंड पे जितना कंट्रोल रखेंगे, अपने गुस्से पे जितना कंट्रोल रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। और यहाँ आपको अपनी सेहत से रिलेटेड भी, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा 9 मई तक तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर यहाँ पर रहना है, या मदर की हेल्थ को लेके, मदर की सेहत को लेके, मदर की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ सकती है। क्योंकि 8वें घर में सैटर्न बैठा है, आपके कैरियर से 8वें घर में है, तो कैरियर के मामले में कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर देखने पड़ सकती है आपको।
तो इस चीज़ को आपने कभी भी नहीं भूलना कि किस तरह आपने अपने चीज़ों को मैनेज करना है और चीज़ों को लेकर चलना है यहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वीनस जब इधर आएगा वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा और मरकरी भी आएगा, तो आपके यहाँ कुछ नए बिजनेस की सोच आएगी, नई पार्टियाँ होंगी, कोई नई एजुकेशन का सिलसिला कार्य शुरू होगा। जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत यहाँ पे बनती नजर आएगी। जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब जुपिटर का दूसरा ट्रांजिट होगा जो कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक होगा, वो आपके एग्जॉल्टेड हाउस में होगा, 9th हाउस में, जहां ये बहुत ताकतवर होता है, अपने एग्जॉल्टेड हाउस में होगा और एग्जॉल्टेड की डिग्रीज के ऊपर भी आएगा। तो यहां आने से आपके लॉन्ग ट्रेवल्स, रिलीजन ट्रेवल्स, शॉर्ट ट्रेवल्स, बड़े बहन अपना छोटे बहन भाइयों से अगर कोई मसला होता है वो भी बहुत बेहतर होता है यहाँ पर नजर आएगा। जब मार्स इधर आएगा ना कैप्रिकॉर्न में, तब आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। जो मैंने बताया कि 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मामलात को ठीक रखिएगा। वहाँ कोई टेंशन या डिप्रेशन की वजह से आपको अगर फैमिली बिजनेस है तो कोई ट्रबल्स या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर ले तो बहुत बेहतर है। लेकिन जैसे सेकंड स्पेल जुपिटर का शुरू होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस में जुपिटर लगन को भी देखेगा और 5th हाउस को भी देखेगा। आपको बिजनेस के, नौकरी के लिहाज से अगर आपने अप्लाई किया तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर उसमें नौकरी मिलेगी, कैरियर में बूस्टअप मिलेगा। वीनस के साथ सैटर्न आएगा, जुपिटर भी देखेगा, तो यहाँ फाइनेंशियली मैटर्स बहुत हद तक आपके लिए बहुत अरूज यहाँ पे मिलेगा। आपके अपनी थॉट्स, क्रिएटिविटी से चीज़ों को बहुत बड़े लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन जब सैटर्न कंबस्ट होगा तो वो थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना है कि सैटर्न आपका 3rd हाउस का भी मालिक है, जो छोटे बहन भाइयों का भी है, मदर का भी और आपके घर के पीस ऑफ माइंड का। अगर ये टाइम अगर आप सैटर्न से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि सैटर्न ने मार्च के महीने में कंबस्ट होना है। और जब सैटर्न मार्च के महीने में 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक सैटर्न कंबस्ट होगा, खासतौर पर अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। सैटर्न का ताल्लुक बड़े बहन भाइयों से भी होता है, तो बड़े बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपको रह सकता है। उनकी तरफ से कोई टेंशन वगैरह या डिप्रेशन फेस करना पड़ सकती है। मदर का है तो मदर के लिए भी, लेकिन कैरियर में और आपको काफ़ी हद तक बूस्टअप ये देगा। लेकिन यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगी। आपको मैंने कहा मूंगा आपने 9 मई तक, क्योंकि कंबस्ट है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना चाहिए। जुपिटर आएगा तो एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आपके ऊपर आएगी, डिवाइन हेल्प आपके साथ होगी, ब्लेसिंग आपके साथ होगी। फिर ये यहाँ पर 3rd हाउस को देखेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपके छोटे बहन भाइयों से अगर प्रॉब्लम थी वो देखेंगे, उनका कैरियर में बूस्टअप होता नजर आएगा, उनका कैरियर सेट होता हुआ नजर आएगा, उनसे रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट। जो स्कॉर्पियो फीमेल्स हैं उनके लिए यहाँ पर जब मार्स जो है पाइसेस में आएगा तो यहाँ पे शादी के योग बनेंगे, लेकिन कोई डिले फैक्टर थोड़े से आ सकते हैं। उस डिले फैक्टर्स को अगर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर हो सकती हैं। फिर यहाँ पे 5th हाउस में देखिएगा, जो थॉट्स का है, एजुकेशंस का है, चाहे लो एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, आपको यहाँ पे बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा मिलता नजर आएगा। एग्जॉल्टेड का होगा, फॉरेन ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रैवल से आपको बड़े बेनिफिट और फायदे आपको मिलेगा। रिलीजन ट्रैवल से आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा। यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें साबित हो सकती हैं। जब सैटर्न 27 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा तो वो एक टाइम होगा जहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है। अगर यहाँ पे अगर आप चीज़ों को मैनेज कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत हद तक चीज़ें बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मार्च ने 11 मई के बाद से और 20 जून तक वो अपने घर में, छठे घर में होगा, लेकिन लगन का मालिक छठे घर में होगा और लगन को भी देखेगा। तो यहाँ पे आपको लिटिगेशन से बेहतर सूरत हाल, कंपटीशन से रिलेटेड कंपटीशन, चाहे वो जॉब के लिए है या एग्जाम के लिए है, वहाँ आपको फुल फेवर्स करता हुआ यहाँ पर दिखेगा। वहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। फिर जब 7th हाउस, वो एक टाइम है जहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है, जब मार्स जमनाई में आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर लेकर चलना है। और जब मार्स केतु के साथ भी आएगा, और जब मार्स केतु के साथ आएगा वो साल के एंड के ऊपर आएगा, तो जहाँ राहु केतु हाउस चेंज करने लगेंगे तो उससे पहले वो कैंसर में आएगा, तो हाँ राहु केतु भी आ जाएंगे। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा अगर मैनेज कर लेते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिर मार्स के 2 ट्रांजिट, जुपिटर के 2 ट्रांजिट आपके लिए बड़े एक्सीलेंट है,
फिर जुपिटर जो आपकी कुंडली का योग कारक प्लेनेट है वो 10वें घर में आ जाएगा। आपके कैरियर में बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, बहुत चेंज लेकर आएगा आपको। इस चीज से आपको भरपूर फायदा होगा जब 10वें घर में जुपिटर आएगा। फैमिली में इजाफा, फैमिली में किसी कोई नई न्यूबॉर्न बेबी आ सकता है, या किसी की शादी होके कोई आप बहू किसी का दामाद जो है वो आ सकते हैं। पर यहाँ आपको अपनी मैरिज लाइफ को भी बहुत केयरफुली लेकर चलना है। तो जुपिटर जो है 10वें घर में बैठकर 4th हाउस को भी देखेगा, चीजें बेहतर करेगा, और 3rd हाउस को भी देखेगा, लेकिन वहां से 6ठे घर को भी देखेगा। तो 6ठा घर आपके पार्टनर का 12वां घर बनता है। तो किसी अदर रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लमेटिक हालात बन सकते हैं, आप पे एलिगेशन वगैरह किस तरह की चीजें लग सकती हैं, क्योंकि वीनस, मार्स और मरकरी इधर आएगा तो राहु के साथ कोई छल कपट, यानी कि 9th हाउस का मालिक मून, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, बहुत से स्कॉर्पियंस की दूसरी शादी ओपन हो सकती है, छुपा हुआ रिलेशनशिप भी ओपन हो सकता है। तो इस चीज को देख के बहुत केयरफुली आपको लेकर चल रहे हैं, बहुत चीजों को बेहतर करोगे। वीनस से रेट्रोगेट भी होना है, ये याद रख लीजिएगा। वीनस 2026 में वीनस जो है रेट्रोगेट भी होगा, और ये रेट्रोगेट अपने विर्गो और लिब्रा में ही होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो है केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, अपने पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी और अपने लाइफ पार्टनर के साथ। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप बेहतर है कि चीज़ों को ज़रा नॉर्मलाइज रखिएगा तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वीनस जो है 11 दिसंबर को तो खैर वो अस्त होगा, ठीक है, और ये हो चुका है अस्त, बल्कि शुरू हो चुका है, वो अस्त चल रहा था। और वीनस दोबारा जो है 11 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये कंबस्ट होगा। तो ये टाइम जो है शुरू में भी आपका जो प्लेनेट है वो ज़रा कंबस्ट होगा, पूरे ईयर रहेगा। तो यानी कि साल के शुरू में ही ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। वीनस के साथ में पार्टनर के साथ, पार्टनर के हेल्थ को इश्यूज को लेकर मसाइल बन सकता है। और जब यहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड होगा तब भी, क्योंकि वहाँ पे मरकरी भी कंबस्ट, यहाँ पे वीनस भी कंबस्ट, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगी। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप थोड़ा सा केयरफुली रहते हैं, वीनस 2 फरवरी को यानी पूरी जनवरी को रहेगा, और मरकरी भी, ये लंबा टाइम पीरियड है। तो आपका 7th का और 12th का लॉर्ड है, तो यहाँ पे बैड प्लेयर में भी थोड़ा सा कम भी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो बेहतर टाइम है जब वीनस कैंसर में आएगा, जब वीनस कैंसर में आएगा तो 1 अगस्त के बाद से आपको फाइनेंशियली मैटर्स के बहुत बेहतर। जब वीनस स्पाइसिस में आएगा वो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ आपके लिए वीनस बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। जब वीनस एक्वेरियस में भी आएगा तो जुपिटर को देखेगा, फाइनेंशियली मैटर्स जो बनते हुए नजर आएंगे। जब वीनस जमनाई में आएगा, लेकिन थोड़े अर्से के लिए आएगा, जहाँ पे फिर 2 जून को जो है जुपिटर हाउस चेंज कर देगा। ये वो इवेंट है जहाँ पे आपको फाइनेंशियली बेहतर सूरत हाल देखने को मिल सकती है, जहाँ आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बन सकती है। और यहाँ जो वीनस विर्गो में आएगा और यहाँ फिर लिब्रा में आएगा और लिब्रा तक रहेगा, यानी कि वीनस का जो ट्रांजिट है वो लिब्रा तक रहेगा। और आपका अपना जो मार्स है वो 9 मई तक कंबस्ट है। तो आपको अपनी सबसे पहले चीज़ों को किसी में कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं डालना, अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज रखना है। जितना आप अपने नॉर्मलाइज रखते हैं आपके लिए बेहतर है। तो जब ल्यू में जब जुपिटर आएगा तो वो आपके 6ठे घर को भी देखेगा। 6ठा घर सर्विस का घर होता है, जो सर्विस देते हैं उनका काम बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप लिटिगेशन में हैं तो लिटिगेशन के मैटर्स को भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अगर आप कर्जे के लिए डिमांड करें तो कर्जा भी आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा और वो आपको नजर भी आएगा। यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर सबसे पहले तो अपने प्लेनेट मार्स जो है उसे रेड कोर्स स्टोन जो है वो ज़रूर पहनीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ होगा। और ख़ास तौर पर जब मरकरी और वीनस कंबस्ट हैं और राहु के साथ एक्वेरियस में आएंगे, जो मैंने आपको शुरू में डेटें बताई थी, जैसे मार्स जो है 23 फरवरी को आएगा और वीनस जो है वो 6 फरवरी को आएगा। 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक और 2 अप्रैल तक मार्स रहेगा। उसके बाद मरकरी भी जो है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए यहाँ पर रहेगा। तो मरकरी जो है ज़्यादा अरसे तक रहेगा, 3 फरवरी से लेकर जो है वो 11 अप्रैल तक रहेगा। तो यहाँ पे आपने अगर कोई घर या गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी, क्योंकि मरकरी 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक जो है कंबस्ट रहेगा और मरकरी
जब अस्त होगा 1 मार्च को लेकर फिर भी बड़ा छोटा सा टाइम होगा, उसमें ज़्यादा आपको परेशानी वाली बात नहीं बनेगी। उसके बाद एक मरकरी जो है अप्रैल से लेकर मई तक होगा। ख़ास तौर पे इस टाइम के ऊपर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पे जुपिटर आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस आपके पार्टनर का जो है खाना माल है, आपका ससुराल, वहाँ से भी कोई बेनिफिट फ़ायदा, और विरासती प्रॉपर्टी से भी कहीं ना कहीं आपको रिलीफ या बेनिफिट फ़ायदा आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं आप। पर यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि जुपिटर जो है बहुत तेज़ी के साथ इवेंट बना रहा है, और आपने उसको सही यूटिलाइज कर लिया और उसको लॉन्ग रन में ले गए तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट फ़ायदा होगा। क्योंकि जुपिटर तो बहुत तेज़ है, वो तेज़ी के साथ काम करेगा, और आपने इसको किस तरह लॉन्ग रन में लेके जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये था स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब 2026 कैसा रहेगा। 4 बड़े प्लैनेट और बाकी दीगर जो प्लैनेट्स है इंपॉर्टेंट डेट और मंथ है, मैंने आपको जितने बेहतर अंदाज से कोशिश कर सकता था वो मैंने कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये तो मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं। आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा, बल्कि हम एक प्रोग्राम भी रखेंगे जब ये 12 की 12 ज़ोडिक जो है वीडियो आना शुरू हो जाएगी। आज पहली वीडियो हमारी आ चुकी है, तो हम लाइव करेंगे सेशन, उसमें आपके कमेंट्स का जो आपके सवाल रह जाएंगे, और वैसे भी हम मंथली ट्रांजिट जो बात करते रहते हैं उसमें आपको और डिटेल के साथ बताता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आपके लिए हमेशा कोई नई से नई चीज़ लेकर आऊँ, कोई नई एस्ट्रोलॉजी पर। देखिए, अगर मैं यहाँ तक 90 तक आ ही गया हूँ तो ये एस्ट्रोलॉजी की वीडियो करके ही आया हूँ ना। वीकली हॉरोस्कोप अब के ऊपर तो नहीं आया ना। आप लोगों ने पसंद किया चैनल्स को, एस्ट्रोलॉजी पसंद की, तभी यहाँ तक हम पहुँचे, वरना यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था अगर आपका साथ ना होता। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी ज़ोडिक यानी कि सैजिटेरियस फलक के 9th हाउस यानी जुपिटर के घर के पर बात करेंगे, जो कि वायर साइन भी है, और जुपिटर 7th पे बैठा हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।